दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बिहार नीति के इस अगले एपिसोड में। दोस्तों अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में जो हो रही है उसके ऊपर। बिहार की राजनीति के अलावा बिहार के छात्रों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। थंबनेल में से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार का ये न्यूज़ होने वाला है। दोस्तों हम जो कह रहे हैं वो अगर बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री पद की योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों उस पद की योग्यता के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार में जो छात्रों के साथ एक खेल रचा गया है उस खेल के का बात पर। दोस्तों अगर बात करें तो ये खेल किस टाइप का है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उस खेल के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा थंबनेल में क्यों लिखा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि क्या हुआ है और किस माजरे को लेकर हमने ऐसा थंबनेल लगाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर नॉर्मली बात कर लें तो किसी भी क्लर्क के वैकेंसी के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की और बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो वो 10th या 12th होता है। अगर बात करें एसएससी सीजीएल की तो बीएसएससी सीजीएल की तो ये सचिवालय का वैकेंसी है जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल आपको मिनिमम रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन अब अगर बात करें दोस्तों तो ये चेंज कर दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल अब आपको क्लर्क जैसे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरी होगी। कैसे वो आपको बताते हैं। दोस्तों अगर बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें तो बीएसएससी इंटर लेवल में राजस्व अधिकारी का पद था और राजस्व अधिकारी के पद के लिए आपको इंटर लेवल की जो कि अच्छी खासी पद होती है इंटर लेवल आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। बात करें एसएससी जो होती है सीएचएल सेंट्रल लेवल की उसमें भी अगर बात करें तो आपको इंटर चाहिए आपको एलडीसी वगैरह के लिए और उससे नीचे आप एमटीएस में भी प्यून और क्लर्क बन सकते हैं। साथ ही ऑफिस अटेंडेंट वगैरह का वो होता है एसएससी एमटीएस के द्वारा। लेकिन बिहार सरकार ने जो खेल किया है वो ये किया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है जिस नोटिस के हिसाब से ये दरअसल पुराने वैकेंसी को चेंज करके एक नया वैकेंसी निकाला गया है और उस नए वैकेंसी में एक अलग से रूल अपनाया गया है जिस रूल को लेकर अभी एक पसोपेश है। कारण ये है दोस्तों कि उसमें क्लर्क के वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएशन मिनिमम योग्यता रखी गई है और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब ग्रेजुएशन की मिनिमम योग्यता रखने के बाद आपको क्लर्क के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो कारण क्या है वो बता देते हैं आपको। दरअसल इससे पहले जो एक रूल था जो बिहार एलआरसी की तरफ से नंबर बेसिस बहाली में क्लर्क के लिए आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए था। उसमें था कि आपके अंक के हिसाब से आपको परसेंटेज जो आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में हासिल किया है उस हासिल के हिसाब से आपको एक पॉइंट कैलकुलेट होता था, उसका वेटेज मिलता था। तो वो अगर उसमें अगर बात करें नंबर बेसिस में तो अगर क्लर्क के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप लोग सिर्फ एक वेटेज के हिसाब से बिना एग्ज़ाम के चल सकता है। लेकिन जिसमें कि रूल था कि आपका 10% रहेगा टेंथ का, टेंथ के परसेंटेज का कैलकुलेट करके अंक रहेगा। उसके बाद अगर आपका जितना ट्वेल्थ में हुआ है उसका 15%, ग्रेजुएशन में आपने जितना हासिल किया है उसका 70% और अगर बात करें तो 5% आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हासिल किया है उसका। तो एक वेटेज के हिसाब से था, उस वक्त ग्रेजुएशन चल सकता था। लेकिन अब उस बात को चेंज करके ग्रेजुएशन पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी क्लर्क की बहाली के लिए। अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार सरकार ने एलआरसी में क्लर्क की बहाली के लिए मिनिमम योग्यता जो रखी है वो ग्रेजुएशन रखी है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर ये मिनिमम योग्यता क्लर्क के लिए है और उसके बाद भी अगर लड़का एग्ज़ाम दे रहा है तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता 9th थी? मतलब बिहार में मुख्यमंत्री पद की योग्यता 9वीं हो गई और 9th फेल हो गई, और अगर बात करें क्लर्क के लेवल की तो वो ग्रेजुएशन हो गई और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरह से बिहार को ले जा रहे हैं, जहाँ एक लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए और वो भी संविदा पद के लिए आप मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन रख रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री का पोस्ट आपको चाहिए तो सिर्फ आपको एक ही योग्यता चाहिए, वो एक मुख्यमंत्री का, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अगर आप 9th फेल भी हैं तो आपका चलेगा। ये सवाल कहीं ना कहीं जायज़ है दोस्तों कि छात्रों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मिनिमम योग्यता आप वहाँ पे ये रख लिए और सिर्फ अगर आप बाहुबल हैं तो आप नेता बन सकते हैं इस 9th की योग्यता पे। अगर ऐसा नहीं है तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रखिए आप इलेक्शन में भी, फिर हम मानते हैं कि आप क्या
कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन जो होती है वो कम से कम आपको एक बड़े अधिक उच्च लेवल की डिग्री होती है, जो डिग्री आप लोग अच्छे अधिकारी बनने के लिए कर सकते हैं। एक क्लर्क बनने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं छात्र की पढ़ाई और छात्र की योग्यता के साथ खिलवाड़ है। हाँ, 12th चल सकता था, 10th भी चल सकता था, क्योंकि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। जिस वक्त यूनिवर्सिटी के क्वालिफिकेशन की बात आती है, आप ग्रेजुएशन में जाते हैं और यूनिवर्सिटी का क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी होती है, और उस क्वालिफिकेशन को आप अगर क्लर्क पे ला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके और आपके मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों अगर बात करें तो तेजस्वी यादव की बात ही मैं कर रहा हूँ, जो कि 9th फेल होकर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन एक क्लर्क की नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ऐसा ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है, और यही कारण है कि बिहार का पिछड़ापन इतना आगे बढ़ता जा रहा है। बहाली समय पर पूरी नहीं हो रही, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहालियाँ नहीं निकल रही, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखेंगे सरकार की तरफ से, और सिर्फ एक पद को हासिल करने के लिए, एक नेता को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। दोस्तों बिहार एलआरसी का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का हाथ है या किसी और का। दोस्तों जब कोई बहाली अभी जो बार बार नियुक्ति पत्र बंट रही है, अगर वो बंट रही है तो उसमें बड़ाई आ रही है तेजस्वी यादव की। तो ऐसे में अगर कोई बहाली रद्द हुई है, अगर कोई बहाली फंसी है, उसका भी मिनिमम, उसका भी ठीकरा तेजस्वी यादव पे क्यों न फोड़ा जाए। बिहार में कई बहालियां हैं, जैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की बहालियां हैं, वो भी अभी समय पर नहीं आ रही है। इन बहालियों का ठीकरा तेजस्वी यादव पे क्यों न फोड़ा जाए। अगर वो बहालियां नहीं पूरी हो रही थी, अगर ताली उनको मिलेगा तो गाली भी उनको क्यों नहीं मिलेगा। ये सवाल आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। अगर बात करें दोस्तों तो अभी बिहार में जो 75,000 कांस्टेबल और मतलब गृह विभाग में बहालियाँ हैं, जो कि पुलिस विभाग की तरफ से हैं, इन विभागों के में भी कुछ ऐसी काम और कार्यशैली की गई है जिस पर कि आप लोगों को शक होगा। इसके ऊपर भी मैं आगे अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस पर भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से बिहार में छात्र और छात्र हित के साथ खेल किया जा रहा है। दोस्तों राजनीति अलग होती है और छात्र हित अलग होती है। हर वैकेंसी को राजनीति के लिहाज से देख लेना, ये सरकार और सरकार के नुमाइंदों की एक सोची समझी साजिश हो रही है। ऐसे में अगर बात करें तो विपक्ष भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। विपक्ष भी छात्रों के मुद्दा को नहीं उठा रहा है, वो सिर्फ मुद्दा उठा रहा है कि हमारे नेता के साथ क्या हुआ, हम शराबबंदी का क्या करें, शराब का क्या करें, और जो भी और भी बातें हो रही हैं कि किस क्षेत्र में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन छात्र हितों को लेकर न तो पक्ष न विपक्ष और ना ही कोई नेता इसको लेकर मुद्दा उठा रहा है। चाहे वो विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा हो, चाहे अगर बात करें तो विधान परिषद में विपक्ष के नेता हो, किसी में भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो छात्र हित के मुद्दे को उठाए। कई बहालियां आने वाली हैं, उन बहालियों को लेकर ना कोई सवाल उठा रहा है, और ना ही जो बहालियां आ चुकी है उस बहालियों के क्लियर होने के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है। सिर्फ सवाल उठा रहा है तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे पूरी है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक और यूट्यूब किसी भी देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।